छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने चांसेस हैं। तो उन सब बातों को, सब फैक्ट्स को रखिए और ऐसे रखिए कि उसमें एक सच्चाई हो, एक क्लैरिटी हो। मिलेगी तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी, फिर हम इससे उम्मीद उतनी नहीं रखें। तो मैं सारी बातें करूंगा और सारी बातें फैक्ट्स के साथ रखूंगा, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल यही रीजन है और यही हो सकता है। तो वो सारी संभावनाओं पर नहीं चाहिए। जो इस भर्ती को देख पाएंगे बहुत ही आराम से, वो इस वीडियो को ना देखें, उनके काम की ही ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो मैं इन 3 भर्तियों के बारे में विशेषकर बात करूंगा, यूपीएसआई, पीएससी और जेल वार्डर, क्योंकि ये तीनों में अभी कोई कोरोना के बाद इन तीनों भर्तियों में कोई छूट नहीं मिली है। यूपीएसआई आ चुकी है 2021 में, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद पहली बार यूपीएसआई 2021 में आ चुकी है, लेकिन एज में छूट नहीं दी गई थी। पीएससी नहीं आई है, 2018 में ही आई थी ये सिविल पुलिस के साथ, लेकिन इसको पुलिस ही कह दिया जाता है। शायद ऐसा ना हो कि 60,000 में हमने मौका दे दिया था, उसको उधर ही कंसीडर कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि जेल वार्डर, तो जेल वार्डर जो भर्ती है 2020-21 में ये चली है इसकी प्रक्रिया, तो ये भी जो भर्ती है 2019 की आई हुई थी लास्ट, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, तो यानी फॉर्म तो 2019 में ही भर दिए गए थे। तो इनके बारे में मैं बात करने वाला हूं भाई, और कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ एज की बात करूंगा। तो जो एज के इच्छुक है सिर्फ वही देखें, बाकी और किसी के कोई मतलब का नहीं। पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इस बात के लिए मैं शाम को 5 बजे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और 2 होंगे, प्री होगा, मेन होगा, उन सब बातों पे वहां चर्चा करूंगा। ठीक है, आज सिर्फ बातें एक ही, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, जीएस कौन पढ़ाएगा, बैच कौन सा, कुछ नहीं, सिर्फ ये चर्चा, ये पॉइंट्स हैं बस। अगर आपके काम के नहीं है तो आप प्लीज वीडियो से दूर चले जाएं। तो एज में, और अपना समय खराब ना करें क्योंकि अब समय कीमती है। एज में छूट की मांग जायज क्यों है बच्चों? जायज का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितनी भी भारत में भर्ती चलती है, भारत के स्टेट्स में, स्टेट पुलिस की, और जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से यूपी पुलिस की एज सबसे कम है, और वो ये है 18 से 22 ओनली। इस बीच ही भर्ती देख पाएगा जो पूरे भारत में, मेरी नॉलेज के अनुसार पूरे भारत में किसी भी स्टेट पुलिस में सबसे कम है। इससे पहले इससे कम होती थी दिल्ली पुलिस में 18 से 21, उन्होंने बढ़ा के 18 से 25 कर दिया था 2020 वाली भर्ती। ठीक है, तो ये 18 से 22, और देखिए दिल्ली पुलिस तो फिर भी एक नियमित तौर पे आती रही 3 साल 4 साल। सबसे ज्यादा अनियमितताएं इसमें रही हैं, कभी 5 साल में आएगी, कभी 4 साल में आएगी, कभी 3 साल में आ जाएगी, कभी अगले साल 2 साल बाद आ जाएगी, जैसे इस बार आ रही है 23 के बाद 25 में। तो इसकी अनियमितता बहुत है, कोई एक मतलब नियमित अंतराल नहीं रहा। पंजाब पुलिस की तरह हर बार हर साल आनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो जब अनियमितता इतनी ज्यादा है तो आप ये सोच करके देखो कि कोई बच्चा आज 18 का नहीं हो रहा और 4 साल बाद भर्ती आए, जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, तो बिना भर्ती देखे ही एक भर्ती पहले अंडर एज था और इस भर्ती में ओवर एज हो गया। तो ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है उस बच्चे के लिए। ठीक है, तो एक तो जायज का ये सबसे बड़ा कारण है कि यही संशोधन होना चाहिए कि ये एज में संशोधन हो प्लीज, कि जब आप नियमित तौर पे भर्ती नहीं देते हैं तो ये, इसके लिए हम लोगों को एक साथ होना चाहिए जो भी ऑनलाइन। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अभी हो जाएगा, जैसे अगर लड़ाई हो तो इस बात की हो कि ये पूरी नियमावली, क्योंकि हर बार क्यों लड़ना पड़े, एज में संशोधन, एज की छूट दीजिए, हर बार क्यों लड़ना पड़े। ये नियमावली ही अगर संशोधित हो जाए कि सबसे कम क्यों रखते हो आप, क्या यहाँ हर साल भर्ती आती है तो सही है 18 से 22, भाई जीडी की हर साल भर्ती आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, युवा ही चाहिए तो जीडी में भी सबसे ज्यादा युवा की मांग होती है, 18 से 23 होती है, हर साल भर्ती आती, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी बात, एक जायज इसलिए है कि यूपीएसआई में, इसलिए जायज है कि यूपीएसआई में पिछली बार बच्चे प्रेशर नहीं बना पाए या बहुत जल्दी कोर्ट की तरफ मूव ऑन कर गए, या उन्हें पता ही नहीं था कि इस तरह से एज मिलेगी, की छूट मिलेगी,
और उस तरह उस टाइम उतने बच्चे हो सकता है ऑनलाइन ना भी रहते हो। आज के टाइम में हर बच्चा यूट्यूब से टच है, 2021 की बात है। तो इसमें ना तो सरकार पे कोई प्रेशर बना था और बच्चे चले गए सीधे कोर्ट, और कोर्ट से लगा था धक्का। ठीक है, कोर्ट ने हस्तक्षेप के लिए ही मना कर दिया था। तो भाई बच्चे वहां से हार के और फिर बैठ गए थे। तो ये यूपीएसआई के लिए, क्योंकि आप 2021 में भर्ती लाए हो तो अब छूट होनी तो चाहिए, क्योंकि आपने पहले नहीं दी है, तो पहली बार ही आप छूट दे रहे हो कोरोना के। लेकिन यहां पर जायज उन लोगों के लिए भी है, यार वो जो 3 साल पहले ओवर एज हो गए थे, तो फिर वो कहेंगे कि हम क्यों ओवर एज, छूट मिलनी चाहिए थी तो हमें मिलनी चाहिए थी, अब क्यों दे रहे हो। तो एक बड़ा पेच फंसेगा यहां पर। ठीक है, अगर मिले तो 6 साल की मिले, हम भी आए, नहीं तो 3 की भी ना मिले। तो एक पेच यह हो सकता है इस भर्ती के अंदर यूपीएसआई की छूट ना देने का कारण, वरना ये जायज मांग है, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं दी है। जब आप कांस्टेबल में दे सकते हो तो एसआई में क्यों नहीं। पीएससी की इसलिए कि अगर आप इस भर्ती को अलग ही मानते हो कि भाई पहले ये एक साथ आती थी, नहीं मांगते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये अलग आई है भर्ती, और पीएससी को आप कहते भी सिविल पुलिस से अलग हो, क्योंकि पीएससी वाले बच्चे सिविल पुलिस में नहीं जाते हैं, तो ये भर्ती पूरी तरह से अलग है। जेल वार्डर आप अलग निकाल ही रहे हो, तो जेल वार्डर की तो भर्ती ही पहले भी अलग आई है और हमेशा से अलग होती रही है। तो 2019 में पहले आई थी, तो ये उसके बाद अभी आ रही है। तो ये तो बिल्कुल ही जायज हो जाना चाहिए। अगर मैं ऊपर की दोनों में भी छोड़ दूं, भाई पीएससी को आप पुलिस के साथ मानते थे, इसलिए चलो मैं उस बात को भी छोड़ दूं, तो जेल वार्डर में छूट क्यों नहीं, अगर आप पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में दे चुके हो तो ये मतलब कुछ चीजें हैं जो इलझी हुई हैं, जिनके बहुत सारे सवालों के जवाब हमें लोगों को चाहिए। तो ये जायज मांग, इसलिए मैं इन सब बातों के लिए कह रहा हूं। दूसरा, एज में छूट के लिए कोर्ट की बाधा, कोर्ट की बाधा यही है, कोर्ट के हाथ बने किस तरह से नहीं पता, पर पिछली बार कोर्ट ने, जबकि सबसे अच्छा अवसर था कि कोरोना के तुरंत बाद वैकेंसी आई, कोरोना की वजह से अब वो ना दी। वो क्यों नहीं दी, भाई ये भर्ती बच्चे मांगने इसलिए गए थे, 2021 में भर्ती आई है, 2019 में आनी थी, 2020 में कोरोना लग गया, तो 20 में तो पक्का ही आ जाती, तो हमें तो छूट दे दो। 1 साल की मांग रहे थे, तो 1 साल की भी नहीं दी, और उस टाइम 1 साल की ही बनती थी, क्योंकि अगले ही साल ये भर्ती आ गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो 1 साल बाद आ गई, तो वो जैसा भी था मतलब उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये 2021 में आ गई है, तो इस वजह से कोर्ट भी तो ये बात रखेगा, यार पहले तो आ चुकी है ना भर्ती, अगर मिलती तो उसमें मिलती, तो इसमें क्यों। तो इसमें कोई हस्तक्षेप का वैसे मतलब बनेगा नहीं, तो कोर्ट की बाधा ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि पहला ये हो चुका है। दूसरा, एज में छूट का तरीका क्या है सर, फिर तो ये फिर तरीका क्या, बाधाएं हैं, चीजें हैं, जायज है, सब कुछ है, तो फिर तरीका भी तो कुछ होगा। तो देखिए, एक ही तरीका है, अगर आप भर्ती बोर्ड पे जाओगे तो भर्ती बोर्ड कहेगा मेरे पास कोई नियमावली नहीं है। भर्ती बोर्ड के पास एक सेट नियमावली है, जो पहले से सेट है, जो नियम है वो बना हुआ है, इतनी एज होनी चाहिए, 21 से 28 है तो 21 28 पास है, 21 से 33 एसआई में चाहिए, ओबीसी SC ST के लिए, तो वो मेरे पास नियमावली पास है, उसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकलेगा। नियमावली में चेंज होता है तो पता होता है, उसको पब्लिक किया जाता है, तो वो नियमावली में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, तो बोर्ड के हाथ बन गए। तो फिर इसको कौन पलट सकता है, शासन। शासन कौन है?